किसी ने क्या बात कही है, खुले आसमां के नीचे सोकर भी अच्छे सपने पा लेते हैं। हम गरीब हैं साहब, हर हाल में मुस्कुरा कर ईश्वर का शुक्रगुजार रहते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी एक गरीब रिक्शे वाले की ईश्वर के प्रति शुक्रगुजार रहने की। एक दिन एक अमीर आदमी ऑफिस जा रहा था, तभी रास्ते में उसकी कार खराब हो जाती है और उस दिन उसे ऑफिस समय पर पहुंचना बहुत ही ज़रूरी रहता है। इसलिए वह अपने कार से बाहर निकलकर इधर उधर देखा तो एक पेड़ के नीचे रिक्शा चलाने वाला लेटा हुआ गुनगुना रहा था। अब अमीर आदमी यह देखकर बहुत ही हैरान था कि रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति इस तरह बेफिक्र और खुश बैठा है। उसके बाद अमीर आदमी उसके पास गया और पूछा, क्या तुम जाओगे? रिक्शा वाला ने जवाब में हाँ कहा। और जब अमीर आदमी ने पूछा कि वह उसे उसके जगह तक पहुंचाने के कितने रुपए लेगा, तो रिक्शा वाला ने जवाब दिया 25 रुपये। अमीर आदमी रिक्शा पर बैठ गया और रिक्शा वाला गुनगुनाते हुए रिक्शा चलाने लगा। पीछे बैठा अमीर आदमी अभी भी रिक्शा वाला को देखकर हैरान हो रहा था कि कोई व्यक्ति इतना कम आमदनी में भी कैसे खुश रह सकता है। जब अमीर आदमी अपनी जगह पर पहुंच गया तो रिक्शे वाले की खुशी का राज समझने के लिए अमीर आदमी ने उसे अपने बंगले का पता दिया और उसने अपने बंगले पर भोजन के लिए आमंत्रण दिया और उसे आने के लिए कहा। रिक्शा वाला खुशी खुशी आने के लिए तैयार हो गया। तब रिक्शा वाला रात के खाने के समय अमीर आदमी के घर पहुंचा। अमीर आदमी ने रिक्शा वाला का बहुत ही अच्छी तरीके से स्वागत किया और अपने नौकरों से उसके लिए सबसे अच्छा और स्वादिष्ट भोजन परोसने का आदेश दिया। उसके बाद रिक्शा वाला मज़े से गुनगुनाते हुए खाना खाने लगा। इस तरह अमीर आदमी को रिक्शा वाला को खाते देखकर उसे ऐसा नहीं लग रहा था कि उसने पहली बार इतना अच्छा खाना खाया था, बल्कि उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो पहले भी उसने कई बार इतना अच्छा और स्वादिष्ट भोजन खाया हो। अब अमीर आदमी के मन में रिक्शा वाला का खुशी का राज जानने की बहुत ही जिज्ञासा बढ़ गई। इसलिए उसने अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए उसने रिक्शा वाला को अपने बंगले पर रहने के लिए कहा। और इस बीच अमीर आदमी ने रिक्शा वाला के साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार किया और उसने रिक्शा वाले को नए जूते दिए, नए कपड़े दिए और सभी तरह की सुख सुविधाएं दी, ऐसो आराम दिया, यानी कि उसने उसे अमीरी का एहसास दिलाया। लेकिन इतने ऐसो आराम से रहने के बाद भी रिक्शा वाला उतना ही खुश था जितना बंगले में आने से पहले था, जब अमीर आदमी उससे पहली बार मिला था। इसी बीच अमीर आदमी ने रिक्शा वाला से पूछा, क्या तुम आराम से हो? रिक्शा वाला ने हाथ जोड़कर बहुत ही विनम्र शब्दों में अमीर आदमी से कहा, मैं बहुत खुश हूँ और भगवान का शुक्र है। रिक्शा वाला की बात सुनकर अमीर आदमी ने सोचा, मुझे वापस भेज देना चाहिए इसे, तभी इसे इस ऐसो आराम की ज़िंदगी का एहसास होगा। तब अमीर आदमी रिक्शा वाला को कहता है, अब तुम्हें कल यहाँ से चले जाना चाहिए। रिक्शा वाला ने बहुत ही सरल भाव से बोला, ठीक है, कल मैं अपने घर वापस लौट जाऊँगा। कल सुबह रिक्शा वाला वापस अपनी जगह लौट आया और थैले से काला गंदा मैला कुचैला कपड़ा निकाला और इससे अपना रिक्शा साफ किया और वह उस वक्त भी मस्ती से गुनगुनाता हुआ चला गया। कुछ दिन बीतने के बाद अमीर आदमी उससे मिलने दोबारा गया और अमीर आदमी ने देखा कि रिक्शा वाला अभी भी उतना ही खुश था जितना पहले दिन था। अमीर आदमी को रहा नहीं गया और उसने रिक्शा वाला से पूछा, अरे भाई, तुम किस तरह के व्यक्ति हो? तुम्हें इतना ऐसो आराम की ज़िंदगी बिताने के बाद भी गरीबी का दुख परेशान नहीं करता है? तुम अभी भी खुश दिख रहे हो और गुनगुना भी रहे हो। रिक्शा वाले ने बहुत ही विनम्रता से उत्तर दिया, व्यक्ति को सभी परिस्थिति में खुश रहना चाहिए और इस जीवन को देने के लिए हमेशा
भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए। अब अमीर आदमी ने दूसरा प्रश्न पूछा, ये तुम सारा दिन क्या गुनगुनाते रहते हो? रिक्शा वाला उस अमीर आदमी की बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और कहा, मैं पूरा दिन भगवान का महिमा को गाता रहता हूँ, उनका नाम लेता रहता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि भगवान ने मुझे सब कुछ दिया है और मैं हर समय उनका नाम जाप करता हूँ। और मैं यह नहीं जानता हूँ कि मेरी आखिरी सांस कौन सी होगी, इसलिए मैं हर पल भगवान का शुक्रगुजार रहना चाहता हूँ। रिक्शा वाला की बात सुनकर अमीर आदमी हैरान खड़ा था और उसे असली खुशी का रहस्य भी पता चल गया था। इसी तरह उम्मीद करती हूँ आपको भी खुशी का रहस्य पता चल गया होगा। धन्यवाद।